हेलो सुपर फ्रेंड्स। तो यार कैसी है हमारी सुपर पब्लिक। आज अपन लोग कंपेयर करेंगे असुरा द डिस्ट्रॉयर को पायरो के साथ। एंड असुरा द डिस्ट्रॉयर असुरा का अब तक का सबसे पावरफुल फॉर्म माना जाता है। एंड उसी के ओपोनेंट पे है पायरो, जो कि एक अल्टीमेट लेवल का सुपर विलन है। तो अभी हम इन दोनों की एबिलिटीज़ को देखेंगे, पावर्स को देखेंगे, एंड लास्ट में एक कंक्लूजन देखेंगे कि इन दोनों के कंपेयर में कौन ज़्यादा पावरफुल है। तो नाउ लेट्स बिगिन। पहले बात करते हैं असुरा द डिस्ट्रॉयर की। तो असुरा द डिस्ट्रॉयर असुरा का सबसे पावरफुल फॉर्म है एंड वो एक डेमीगॉड है। एंड उसने मंत्र मैनिपुलेशन की वजह से अपने इस पावरफुल फॉर्म को गेन करा था। एंड इस फॉर्म में पहुंचते ही वो अपनी जितनी भी पावर एंड एबिलिटीज़ होती है उन सबको इमेजरेबल या कहें तो गॉड लाइक कर देता है। जैसे कि गॉड लाइक सुपर स्ट्रेंथ, गॉड लाइक सुपर ड्यूरेबिलिटी, गॉड लाइक स्टेमिना, गॉड लाइक एजिलिटी एंड रिफ्लेक्सेस, एंड गॉड लाइक सुपर स्पीड। उसने स्पीड ऑफ लाइट को भी सरपास कर दिया था। बिकॉज हमने देखा था कि जब वो चक्रवर्तन से बैटल करने जा रहा था तो चक्रवर्तन यूनिवर्स के एकदम सेंटर पॉइंट पे खड़ा था। एंड असुरा ने वहाँ तक पहुँचने में सिर्फ कुछ सेकंड लगाए थे। एंड स्पीड ऑफ लाइट इतनी ज़्यादा फास्ट तो नहीं है कि वो यूनिवर्स के सेंटर पॉइंट तक पहुंचने में सिर्फ कुछ सेकंड लगाए, इसलिए उसने स्पीड ऑफ लाइट को भी सरपास कर दिया है। एंड अपने इस फॉर्म में आते ही असुरा अर्थ से 10 टाइम ज़्यादा बड़ा हो जाता है। एंड वो इस फॉर्म में इतना बड़ा हो जाता है कि उसे अर्थ से भी बहुत आराम से देखा जा सकता है। एंड हमें ये देखने को मिला है कि असुरा अपने इस फॉर्म में चक्रवर्तन से जब बैटल करने जा रहा था तो उसके अटैक इतने ज़्यादा पावरफुल थे कि उन्होंने मल्टीपल प्लैनेट एंड स्टार्स को बहुत आराम से डिस्ट्रॉय कर दिया था। एंड वो अपने इस फॉर्म में 100 टाइम ज़्यादा बड़े प्लैनेट या कहे तो कुछ और चीज़ों को सिर्फ एक पंच से डिस्ट्रॉय करने की एबिलिटी रखता है। बिकॉज हमने देखा था कि जब चक्रवर्तन के गोल्डन फॉर्म ने असुरा पे एक प्लैनेट, उससे 100 टाइम ज़्यादा बड़ा प्लैनेट मारा था तो असुरा ने उसे अपने सिर्फ एक पंच से ही बीच से फाड़ डाला था। एंड इन सब से बहुत बड़ी बात कि असुरा ने अपने इस फॉर्म में चक्रवर्तन के सबसे पावरफुल फॉर्म गोल्डन चक्रवर्तन से बैटल किया है। सिर्फ बैटल ही नहीं किया, उसको बीट करा है। चक्रवर्तन जो कि एक डेमीगॉड था जिसने पूरे यूनिवर्स को क्रिएट करा था। एंड वो एक नाई ओमनीपोटेंट बीइंग था, उसके पास डिवाइन पावर थी, साथ ही वो सोर्स ऑफ मंत्रा भी था। तो सोचो यार, असुरा ने उसे ही मार डाला तो असुरा कितना ज़्यादा पावरफुल होगा। एंड असुरा द डिस्ट्रॉयर के पास रियलिटी रैपिंग की एबिलिटी रहती है। देन उसके पास इमोर्टेलिटी की पावर भी है, यानी कि वो इमोर्टल है, अमर है। साथ ही अगर वो किसी तरह से मर जाता है, वैसे तो इमोर्टल है बट अगर किसी तरह से मर जाता है तो उसके पास रीजनरेशन की एबिलिटी भी है, यानी कि वो अपने को वापस रीजनरेट भी कर सकता है। तो यार असुरा अपने इस फॉर्म में खुद में ही एक गॉड बन जाता है। एंड अगर आप लोगों ने इवेंट होरिजोन का नाम सुना होगा, जी हाँ, ये वही जगह है जहाँ चक्रवर्तन के सबसे पावरफुल फॉर्म गोल्डन चक्रवर्तन एंड असुरा द डिस्ट्रॉयर के बीच में बैटल हुई थी। एंड मैं आपको बता दूं कि इवेंट होरिजोन इतना डेंजरस एरिया है। कैसे है डेंजरस? क्योंकि वहाँ पे ना टाइम एग्जिस्ट करता है और ना ही स्पेस एग्जिस्ट करता है। बिकॉज वो यूनिवर्स का एकदम सेंटर का पॉइंट है। और मैं आपको बता दूं कि यार इवेंट होरिजोन में ना पावरफुल से पावरफुल सुपर हीरो भी सिर्फ एक सेकंड नहीं खड़ सकता है, वो इतना डेंजरस एरिया है। एंड इवेंट होरिजोन एंड पूरे के पूरे यूनिवर्स को चक्रवर्तन ने ही क्रिएट किया था एंड असुरा ने उसे ही मार डाला। तो यार अभी आप लोग खुद सोचो कि असुरा कितना ज़्यादा पावरफुल होगा। तो अभी बात करते हैं इसी के ओपोनेंट पायरो की। तो पायरो एक एंशिएंट कॉस्मिक बीइंग है जो कि बिलोंग करता है डार्क स्टेलकर यूनिवर्स से। एंड पायरो का जन्म 65 बिलियन ईयर पहले हेल स्ट्रॉम में हुआ था। एंड इस प्लेनेट में हिंसा एंड वॉर वगैरह बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। एंड इनकी जो जनरेशन थी वो अपने पूर्वजों पर ही विकसित थी, बट उनमें से एक था जिसने इवोल्यूशन के पीक को अचीव करा, जिसका नाम था पायरो। एंड नाउ लेट अस टॉक अबाउट देयर पावर एंड एबिलिटीज़। पायरो कंटेन करता है एक्सट्रीमली हाई लेवल का स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, रिफ्लेक्सेस, एजिलिटी एंड सुपर ह्यूमन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। एंड वो प्लैनेट की एनर्जीज को कलेक्ट करता है अपनी बैटल में यूज़ करने के लिए। एंड वो अपनी बैटल के दौरान अपनी बॉडी के आसपास एक पावरफुल एनर्जी बैरियर क्रिएट करता है जिससे कि उसे प्रोटेक्शन मिलती है अपने ओपोनेंट के अटैक से। देन वो जीनियस लेवल की इंटेलिजेंसी रखता है, फ्लाइट की एबिलिटी रखता है, यानी कि वो स्पेस में भी उड़ने की ताकत रखता है। देन उसके पास रहती है शेप शिफ्टिंग, साइज अल्टरनेशन। वो अपनी बॉडी के साइज को एक प्लैनेट जितना, एक स्टार जितना या एक सोलर सिस्टम
जितना बड़ा कर सकता है। देन उसके पास रहती है टेलीपोर्टेशन एबिलिटी, एनर्जी मैनिपुलेशन, एनर्जी एब्जॉर्प्शन, एनर्जी प्रोजेक्शन, हीट जनरेशन, कॉस्मिक एवेरेंस एंड ट्रांसम्यूटेशन, ग्रेविटी मैनिपुलेशन, मैटर मैनिपुलेशन एंड वो अपने एक प्राइवेट गैलेक्सी को कंट्रोल करता है। मतलब लिटरली वो एक अपनी प्राइवेट गैलेक्सी को कंट्रोल करता है यार, जिसका ऑर्बिटल पाथ 4 लाख ईयर लाइट ईयर्स है। एंड वो अपने नॉर्मल ह्यूमनॉइड फॉर्म में एक प्लैनेट को बहुत आराम से डिस्ट्रॉय करने की एबिलिटी रखता है। एंड वो लिटरली स्पीड ऑफ लाइट से भी ज़्यादा फास्ट है। मतलब ये बंदा भी स्पीड ऑफ लाइट को सरपास कर चुका है। लिटरली यार मजाक चल रहा है क्या? चलो छोड़ो, एबिलिटी है तो है, अब क्या कर सकते हैं। एंड वो एक प्लैनेट के चक्कर स्पीड ऑफ लाइट से भी कम टाइम में लगा सकता है। एंड वो मशीन की आर्मी क्रिएट कर सकता है अपने जीनियस लेवल की इंटेलिजेंसी से। एंड उसकी ड्यूरेबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि वो एक स्मॉल स्टार के अटैक तक को सर्वाइव कर सकता है। एंड ऑलमोस्ट उसको हार्म करना इम्पॉसिबल है। तो अगर बात करें पायरो की वीकनेस की, तो अगर मैं लिटरली कहूँ तो अगर उसके ओपोनेंट में कोई ऐसा बींग होता जो कि प्योर एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी रखता तो पायरो को वो आराम से हरा सकता था, क्योंकि पायरो एक प्योर एनर्जी से बना हुआ बींग है जिसे कि एब्जॉर्ब किया जा सकता है। एंड वो अपनी फाइटिंग के दौरान अपने को काफ़ी ओवर कॉन्फिडेंट रखता है एंड वो फाइटिंग को इंजॉय करता है। वो अपने फुल पोटेंशियल का यूज़ बहुत कम करता है, जो कि उसकी एक वीकनेस में आती है। तो अगर बात करें इस बैटल के फाइनल रिजल्ट की, तो मुझे लगता है कि इन दोनों की बैटल में पायरो विन करने वाला है, जस्ट बिकॉज पायरो अपनी एक प्राइवेट गैलेक्सी को चलाता है। मतलब ये भी कोई ज़्यादा बढ़िया कंक्लूजन नहीं है। और पायरो अपनी जीनियस इंटेलिजेंसी से असुरा को हरा सकता है, क्योंकि असुरा अपनी फाइटिंग में ज़्यादा फोकस करता है, वो अपना दिमाग ज़्यादा यूज़ नहीं करता है। और दूसरी तरफ पायरो एक जीनियस इंटेलिजेंसी रखता है एंड वो अपनी इंटेलिजेंसी से ही मुझे लगता है कि असुरा को हरा सकता है। बट कई लोग हैं जो मुझसे सेटिस्फाई नहीं होंगे, कई लोग हो जाएंगे। तो जो लोग मुझसे सेटिस्फाई नहीं होंगे वो लोग मुझे अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताओ। एंड वीडियो को लाइक करो एंड पहली बार चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन दबा दो, जिससे कि मैं आपको जो नई वीडियो लाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन जल्दी ही सबसे पहले पहुंच जाए।